बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, चटपटा, चटखारेदार और जूसी एक ऐसे सैलड की रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ जो होटल्स और रेस्टोरेंट वगैरह पर बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है। आप इसको बहुत आसानी से और बहुत मज़ेदार सा अपने घर में तैयार कर सकते हैं। अगर आपका कभी भी कोई काम करने को ना दिल चाहे, कोई खाना बनाने को ना दिल चाहे, सिर्फ़ ये सैलड बनाएं और इन्जॉय करें। डाइट के हवाले से भी बहुत कमाल की रेसिपी है और अगर आपने इसको किसी भी किस्म की हल्की-फुल्की दाल, चावल या फिर बारबेक्यू के साथ सर्व करना हो तो ये सुपर हिट रेसिपी है। आगे बकरीद आ रही है, बकरीद के लिए तो ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है। ये चेक कीजिए कितना जूसी ये बनकर तैयार हुआ है और बनाने में बेहद आसान रेसिपी है। इसमें सब वो चीज़ें ऐड की गई हैं जो कि आपके किचन के अंदर बआसानी मौजूद होती हैं। सिर्फ़ इसको बनाने का तरीका थोड़ा-सा डिफरेंट होता है जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग हो जाता है और ये रेस्टोरेंट वगैरह पर बहुत महँगे प्राइस में ये सेल किया जाता है। कमाल की रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। एक बार अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई कर लिया ना तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। और ये चेक कीजिए ना क्या कमाल का ये बनकर तैयार हुआ है। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। कोई भी एक बड़ा सा बॉल ले लेंगे। कटिंग की लिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं दिखाई है क्योंकि उससे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। सिर्फ मैं शेप दिखाती जाऊंगी कि मैंने किस तरह से कटिंग किया है, फिर आपने उसका जज कर लेना है। यहाँ पर मैंने 5 से 6 सुर्ख वाली मूली ली थी, उसको मैंने लंबाई में कटिंग करके ऐड किया है। 1 अदद खीरा लिया था, उसको भी मैंने सेम उसी तरह लंबाई में कट करके ऐड किया है। यहाँ पर मैंने ऐड किए थे चेरी टोमेटोज़ और वो 10 से 12 टोमेटो थे जो कि मैंने 1/2 की कटिंग में करके ऐड किए थे। अगर आपके पास ये नहीं है तो सिंपल जो घरों में टमाटर होता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पर्पल वाली बंद गोभी जो होती है उसे ऐड किया है, आप ग्रीन वाली भी ऐड कर सकते हैं। 1 अदद मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लच्छे में काट कर ऐड कर दिया है। सलाद के पत्तों को मैंने काट कर यानी कि आइसबर्ग मैंने काटा है और उसे ऐड कर दिया है और पुदीना ऐड किया है 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर हम हरा धनिया ऐड कर देंगे। और अब हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है ग्रीन चिली। बड़ी वाली ये ग्रीन चिली है, इसके मैंने सारे सीड्स रिमूव कर दिए थे। इसके बाद इसको मैंने छोटा-छोटा पीसीस में काट कर ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैंने 1 अदद लेमन लिया है और थोड़े से बड़े साइज़ का ये लीमू है, उसका पूरा जूस हमने इसके अंदर डाल देना है। पूरे 1 लीमू का जूस हमने इसके अंदर डालना है जो कि तकरीबन 4 टेबलस्पून या 5 टेबलस्पून बनेगा। इसके जो सीड्स हैं उसको हम निकाल लेंगे। मैंने वैसे रिमूव कर लिए थे लेकिन 1-2 फिर भी अंदर रह जाते हैं तो उसको भी हम हटा लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1 से 2 पिंच, ज़्यादा नहीं डालेंगे। 1 से 2 पिंच ही कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा-सा नमक ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर ऐड किया है तकरीबन 1/4 टीस्पून नमक। अब हम इसको बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ पर ऐड कर देंगे लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर ना हो तो आप 2 जवे लहसुन के बारीक-बारीक काट कर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर चाट मसाला पाउडर ऐड कर दिया है और अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे ऑलिव ऑयल। और यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल के तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून डाले हैं और सफ़ेद तिल मैंने लिए थे 1 टीस्पून के करीब हैं ये, इसको ऐड कर देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है, बहुत ही कमाल का। अब हमने इसको किसी भी हाथ से या फिर कांटे की मदद से मिक्स नहीं किसी भी चम्मच से या फिर किसी भी कांटे से नहीं मिक्स करना, हम इसको हाथों से मिक्स करेंगे। हल्का हल्का सा हमने इसको दबाना है ताकि इसका थोड़ा सा रस निकले। हमने इसके अंदर नमक डाला हुआ है और नमक की वजह से सारी सब्जियां जो हैं वो थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज़ करेंगी जिससे ये और जूसी और मज़ेदार फ्लेवरफुल बनेगा। तो हमने इसको बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। जब ये सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी, यकजान हो जाएंगी, तब आपने इसको टेस्ट कर लेना है इसका नमक वगैरह, ताकि अगर आपने इसके अंदर कोई और चीज़ शामिल करने की आपको ज़रूरत हो, आपने ज़्यादा शामिल करनी हो तो आप कर सकते हैं, जैसे कि नमक या मिर्चों को। तो यहाँ पर ये हर चीज़ बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं इसके अंदर अब कुछ नहीं ऐड करूँगी और मेरा दिल चाह रहा है कि बस मैं इसको पूरी प्लेट में इसको सिर्फ
अभी ही खा जाऊँ। ये इतनी मज़ेदार और इतनी चटपटी बनती है कि इसके आगे ना आपको कोई भी किसी किस्म की रोटी वगैरह भी फीकी लगने लग जाएगी। कोई भी सालन हो, कोई भी कढ़ाई गोश्त हो, बस आप वो सब कुछ छोड़ देंगे और ये चम्मच से सिर्फ़ ये सैलेड खाएँगे। ये इतने मज़े की होती है। और इसको हम किसी भी सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसको बारबेक्यू के साथ सर्व कर सकते हैं। बारबेक्यू के साथ बहुत ही अमेजिंग लगती है। और आगे बकरीद आ रही है, बकरीद पे तो हर घर में बारबेक्यू होता है। उसके साथ अगर आप ये सैलेड बनाएंगे ना, एक तो आपका बारबेक्यू बहुत ज़्यादा हेल्थी हो जाएगा और मज़ा भी बहुत आएगा, क्योंकि ये सैलेड बहुत ही चटपटी, मज़ेदार और जूसी बनती है। ये देखें, थोड़ी देर भी अगर आप इस सैलेड को रखा रहने देंगे तो उसका सारा जूस रिलीज़ हो जाएगा। आपने इसको ज़्यादा देर नहीं रखना, क्योंकि फिर इसका वो टेस्ट नहीं आता, वो क्रंच नहीं होता, क्रंच इसका ख़त्म हो जाता है। बस आपने इसको बनाना ही, सारी चीज़ों की कटिंग करके रख लें, सिर्फ़ आपने मिक्स उस वक्त करना है जब सर्विंग का टाइम हो। तो आपका ये सैलेड बहुत ही कमाल का बनेगा और आपके दस्तरखान की शान बन जाएगा। आपके खानों की लज़्ज़त को, जायके को दुबाला कर देगा। या तो आप इसको सिर्फ़ चम्मच से खाएँ तो भी आप एंजॉय करेंगे, या फिर आप इसको उबले हुए चावल, राइस या फिर दाल चावल के साथ, टिक्कों के साथ, कबाबों के साथ सर्व करेंगे तो कमाल ही हो जाएगा। और भी जायके में वो और भी अच्छे लगने लग जाएँगे। तो होपफुली आपको इस सैलेड की रेसिपी, मेरी ये सैलेड की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपने मुझे ये ज़रूर बताना है कि आप कौन सी सिटी से या फिर कौन सी कंट्री से मेरी रेसिपी को वॉच कर रहे थे, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।